मुंह दोबारा काला किया। सर ये किस बेसिस पे यहाँ बैठते हैं? गरीब की गोश्त को नोच नोच के गिद्धों की तरह खा रहे हैं। ये हुकूमत किस बेसिस पे यहाँ बैठी हुई है? किस अवाम का खून पीने के लिए ये यहाँ बैठे हुए? इनमें 6 फुट नीचे जाने से पहले ही सील ऑफ अप्रूवल देंगे हमारी हुकूमतें। सर ये कब तक चलेगा? ये दिखाता है इनका असली चेहरा, स्याह दिल इनके स्याह दामन और इनके स्याह चेहरे। तैमूर ने शहबाज शरीफ की बंजी ठोक रख दी। आए देखें पहले वीडियो इमरान खान के शेरनी की और फिर बात करते हैं वीडियो देख के। सर बात सुनने की देखिए, बात सुनने का हौसला बुलंद कीजिए। देखिए मैं जातियात पे बात नहीं करूंगी। मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ पे बैठ के जाती अटैक कर रहे थे। मैं किसी पे जाती अटैक नहीं करना चाहूंगी। मैं ऐवाने बाला है ये, यहाँ पे हम सबकी करते हैं, हम इज्जत सबकी करते हैं और हम सबको अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को अब उठा लेना चाहिए। कब ज़ाती मफाद के पीछे इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का हम खून चूसेंगे? कब तक उसको सील ऑफ अप्रूवल देंगे हमारी हुकूमतें? सर ये कब तक चलेगा? आज का टॉप ट्रेंड ट्विटर पे वो बताना चाहती हूँ इस्लामाबाद में। सर शर्म से सर गिर जाता है नीचे, झुकने की तो बात ही नहीं है। सर यहाँ का इस्लामाबाद का एक इदारा है कॉमसैट्स, उसका पर्चा, उसमें जो सवालात किए गए, इन किताबों का इक्तबास है जिसके ऊपर वो सवालात किए गए। इस किस्म की दार की गिरावट मैंने नहीं देखी। सर इस मुल्क में क्या कोई नहीं है जो कॉमसैट्स और इस तरह के और यूनिवर्सिटीज में जहां इस किस्म का निसाब पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई निशानदेही करे? कहां है एजुकेशन मिनिस्टर? कहां है वो 84 कैबिनेट के मेंबर्स जो इस मुल्क की हुकूमत को चला रहे हैं, जिनकी नेशनल असेंबली में 86 से ज्यादा सीटें नहीं है? सर ये किस बेसिस पे यहां बैठते हैं? किस बेसिस पे इनको गाड़ियां मिलती हैं? किस बेसिस पे मुफ्त पेट्रोल लेते हैं? और सर मैं भी एक बिल लाई थी। सर एक बिल मैं लाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके फैमिलीज के जो उनको मराआत मिलते हैं उनसे लिए जाने चाहिए, उनकी फैमिलीज को फ्री टिकट्स नहीं मिलने चाहिए, उनकी फैमिलीज को फ्री पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। ये तो हमारे दिलों का हाल है। सर मैं हम कह रही हूं, मैं सिर्फ उन पे उंगली नहीं उठा रही इसलिए क्योंकि हम सब इस हाउस के मेंबर हैं, लेकिन सर हमें इन बातों के ऊपर बोलना पड़ेगा। हम अमीर क्या सब मर गए हैं? यानी जमीन में 6 फुट नीचे जाने से पहले ही हम मर चुके हैं? कब जिंदा होंगे हम? सर मैं 2-4 बातों की तरफ आपकी निशानदेही करूंगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आज आपको एक बात की तरफ निशानदेही करूंगी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी जो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के पानी बेचे थे। 3 दरिया हिंदुस्तान को बेच दिए थे, सुतलज, ब्यास और रावी, और 3 दरिया पाकिस्तान के पास रहे थे। और माशाअल्लाह सर हमने पैसे ले अपने जो 3 दरिया थे उनकी हम हिफाजत ना कर सके। जब आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है तो मोदी सरकार ने अल्टीमेटम दिया इस 84 की हुकूमत को। उसने कहा है किशन गंगा के मसले को हल करो। गलत वो हैं लेकिन मानेंगे हम उनकी बात, क्योंकि हम तो ना इज्जतदार रहे हैं ना हमारा कोई ईमान है। हम तो मुनाफिकत को अपना दीन बना चुके हैं। मैडम बात सुनिए। हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, हमारे यहाँ जवाहरात निकलते हैं। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब। वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीजों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोग से हमारा सवाल है सर। उनसे सवाल यह है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे। बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने, ये हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि $2 अरब मिले। तो सर सवाल ये है कि वो $2 अरब अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इस हवाले से दूसरा सवाल है, सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहां क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है क्योंकि जहाजों की फोटोज भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है? और अगर उसके बस पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? सब्र करें। अच्छा आप अगर आपने बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगी, आपसे सवाल आखिर में करूंगी। अब सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इन्होंने अभी इंसान सोच जो ये लेके आए हैं, मैक्सी बजट, जो काला बजट ये लेके आए हैं, इन्होंने कोक, पेप्सी जो हमारे मशरूबात हैं उन पे कितना टैक्स लगाया? सर जो बाहर की चीजें यहाँ पे आती हैं, कैंडीज इधर इस तरह बिकती हैं, पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया। हमारे चिप्स के पैकेटों, हमारे प्लास्टिक के थैलों से, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया इन्होंने? एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। बातें करते हैं, हमारी बड़ी काबिल मिनिस्टर साहिबा है शहरी रहमान साहिबा,
भी मेरा सवाल है कि कितने आपने टैक्स लेके आए, क्या कदगन आपने लगाई जो पाकिस्तान के सवात से लेकर साफ सुथरा खूबसूरत माहौल था, वहां से लेकर लाहौर के नालों तक हर तरफ प्लास्टिक, कैंडी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और हर हमारा लगता है कौमी फरीजा है गंद मचाना। फौज, क्योंकि आर्मी एक्ट के बाद फौज के ऊपर आप ट्रायल नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट्स में, तो हमारा सवाल है कि फौज अपने अंदर काली भेड़े हैं जिनके नाम के ऊपर फौज की बदनामी हो रही है, उनकी पूरी तरह से उनके एसेट्स के ऊपर सवाल उठने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। हमें अपनी दो चीजें चेंज कर देनी चाहिए। इस वक्त जो नेशनल प्रोफेशन है सर वो ठेकेदारी है। हमें पाकिस्तान को जिस तरह मार्क हो रहा है ना हमारा नेशनल सिंबल, इस तरह हमें ठेकेदारी को पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हम ठेकेदारी करते हैं, हम बेचते हैं सर। जो हमारे नीचे के लोग हैं सिंध का हिसाब देते हैं, 15 साल हो गए, सिंध का सवाल का जवाब दे दें। सिंध में क्या हो रहा है सर? टर्की को हमने वापस दे दिए सर, हमें चीजें भेजी थी। हम इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दें, सिंध में क्या कर रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं सर। और ये अपनी सियासत से नहीं आते। मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे खोटे सिक्के। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की शेरनी ने सवाल तो सही उठाए, लेकिन जवाब कोई देने वाला है नहीं। जवाब को क्या देगा जब जवाब होगा नहीं, क्योंकि लोगों ने वाकई इस मुल्क को तो कौन समझा हुआ है, इस मुल्क को मुल्क समझा ही नहीं है। अभी बिल्कुल ठिकादार खत्म होते हैं कि सब ठेकेदार बन के यहाँ आ जाते हैं, मुँह को लौटते रहते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे करते हैं, अपने बच्चे अपने ख़ानदान को पालते रहते हैं मुल्क के सर पे। हाँ, जो यहाँ पे अवाम है, गरीब अवाम पाकिस्तान की, वो भूख हमारी है, तलीम नहीं है, बच्चों के बाहर दवाइयाँ नहीं है, हमारा बिल्कुल बीमार तो इलाज नहीं करवा सकता। यहाँ पे तो यह हालात है, महंगाई यहाँ पहुँच गई कि कोई बंदा खा पी नहीं सकता। इतनी बिल्कुल रोज़गार बंद कर दिए लोगों ने कि रोज़गार होगा नहीं तो लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे जब बंदा मजदूरी करने वाला है। लेकिन मजदूरी मिले ना उसको तो वह क्या करे, बच्चे कैसे पाले अपने, तलीम है, मेडिकल है, 100 खर्चे हैं करके, वो कैसे करे खर्चे करके पूरे। पाकिस्तान में इतना मुश्किल हो गया। अभी ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा कर दिया लोगों ने। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था, चाहे वो 3 साल पहले कहा था, बात बिल्कुल ठीक थी और बेनज़र आ रही है। तो उसने कहा था कि यहाँ पे जंगल का बादशाह बैठा हुआ है, जंगल का कानून चलता है, यहाँ पे जंगल का बाकी कानून चल रहा है, हम देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान कानून या जो अदालत है पाकिस्तान के, वो तो कहीं नज़र नहीं आते। यहाँ पे चलता है जंगल का बादशाह, जो चाहता है वही करते हैं, और वो हो भी रहे। बिल्कुल हम देख रहे हैं 3 साल से यहाँ पे वही हो रहा है, सबका अंधा कानून चल रहा है यहाँ पे, तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कानून यहाँ पे काम नहीं करता। अभी पार्लियामेंट दाखिल होते कहा कोई लोग दाखिल हो गए, वहाँ से उठा के ले आते हैं, मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, इतने वोट लेके आते हैं, नुमाइंदे होते हैं आवाम के, लेकिन उनको उठा के ले आते हैं बगैर पूछे, बगैर FIR के। ये तो हालात है पाकिस्तान के।